हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेरंड के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेरंड पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें प्रॉब्लम होती है जेरंड पहचानने में और जेरंड पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने में। तो आज सबसे पहले हम जेरंड के बारे में जानते हैं, व्हाट इज अ जेरंड, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर वर्ड इज जेरंड और नॉट। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग जेरंड, ठीक है। तो अगर हम जेरंड की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है जेरंड? जेरंड इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये वर्ब का ही फॉर्म है प्लस आईएनजी, राइट। वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड जो है वो हमेशा सेंटेंस में किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, राइट, नाउन का काम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो जो फंक्शन नाउन करता है वो हमेशा जेरंड करेगा, राइट। अब नाउन का फंक्शन सभी को पता होना चाहिए। नाउन क्या क्या फंक्शन प्ले करता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और एज अ prepositional ऑब्जेक्ट। एज अ prepositional ऑब्जेक्ट का मतलब preposition का ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों पर बेस्ड एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। देखिए इन दिस सेंटेंस डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में डांसिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये पूरा एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, नाउन होता है, राइट, और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन प्रोनाउन फिक्स्ड है, ही, शी, इट, दे, वी, यू एंड सो ऑन, लेकिन वो यहां पर नहीं है। तो इसका तो प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है। और वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन का काम कर रहा हो तो क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जेरंड हो गया, राइट। इसके बाद में अगर हम कहते हैं आई लव डांसिंग, ठीक है, हम कहते हैं आई लव डांसिंग, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये लव आपका मेन वर्ब है, राइट, एंड डांसिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? लव वर्ब का। और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो यहां पर है नहीं, तो ऑब्वियसली ये नाउन होगा। तो वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? जेरंड कहलाएगा, राइट, ये जेरंड कहलाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा आई एम वर्किंग फॉर लिविंग। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज करें। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब का ये मेन वर्ब है, ये फॉर एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्या? लिविंग, ठीक है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वर्किंग मेन वर्ब है, आईएनजी आया है, लेकिन ये मेन वर्ब है इसीलिए नाउन नहीं है, और अगर नाउन नहीं है तो ये जेरंड भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर लिविंग की। तो यहां पर फॉर एक प्रेपोजिशन और लिविंग क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, एंड यहां पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, ऑब्वियसली ये नाउन है। और वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करे तो क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। तो ये था हमारा जेरंड को लेकर के पार्ट 1, ठीक है। इस पार्ट 1 में हमने समझाने की कोशिश करी है जेरंड होता क्या है। अब पार्ट 2 में हम जेरंड से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको वीडियो जो थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।